हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम यू ऑल टू PSBI। हम आशुतोष आज फिर से आ चुके हैं आपके SST का एक और नया वीडियो लेके, जिसके अंदर हम लोग जो अपने चैप्टर नंबर 6 है, आवर मदरलैंड इंडिया, हमारी मातृभूमि भारत, उसका चर्चा कर रहे थे। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर में हम लोगों ने ऑलरेडी काफी कुछ को डिस्कस कर लिया है और हम लोग अभी इस वीडियो के अंदर में देखेंगे कि क्या क्या चीजें हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर में देखी है और उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूं आवर मदरलैंड इंडिया की, तो इन पूरे चैप्टर्स के अंदर में आप लोगों को बस बेसिकली 3 चीजें पढ़नी है, जिसके अंदर में सबसे पहले आपका इंडिया का पॉपुलेशन रिलेटेड चीजें आती है। ठीक है, उसके बाद आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया आता है और लास्टली आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया आता है फ्रेंड्स। ठीक है, जिसके अंदर में हम लोगों ने एक टॉपिक को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, आवर पॉपुलेशन, और जो फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है वो अभी हमारा करंट टॉपिक चल रहा है। ठीक है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के भी अंदर में हमारी कई सारी चीजें आती है, यानी कि फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया जो हमारा है वो बस इस चीज को बताता है कि हमारी जो भारत की भूमि है उसके अंदर कई अलग अलग तरीके की चीजें आती है, जिनमें कि पहाड़ भी शामिल है, जिनके अंदर भी प्लेट्यूज भी शामिल है, जिनके अंदर में नॉर्दर्न प्लेन शामिल है, जिनके अंदर में डेजर्ट शामिल है, और कई सारी चीजें हैं जो हमारे फिजिकल इंडिया के फिजिकल डिवीजन के अंदर, यानी कि जो भारत की भूमि है उनमें अलग अलग जगहों पर बटे हुए हैं। ठीक है, इन्हीं की बात हम लोग कर रहे थे फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में, जिसमें हम लोग लास्टली जो लास्ट वीडियो हमारा आया है उसके अंदर हम लोगों ने डेजर्ट के ऊपर बात किया था। ठीक है, तो हम लोग डेजर्ट को एक बार रिकैप करेंगे दोस्तों कि डेजर्ट के बारे में हम लोगों ने क्या देखा था। जो आपका डेजर्ट है, ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग हिंदी में रेगिस्तान के भी नाम से जानते हैं, ये जो है फ्रेंड्स उसको क्या कहते हैं? अ डेजर्ट इज अ वेरी लार्ज एरिया लैंड हैविंग नो वाटर एंड वेरी फ्यू वेरी फ्यू प्लांट ग्रोइंग ऑन इट। यानी कि जो ये आपका डेजर्ट होता है, जिसके बारे में लिखा गया है कि ये जो आपका डेजर्ट है वो आपका एक इतना बड़ा लैंड होता है, एक बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड होता है, यानी कि एक ऐसा लैंड का एरिया जो कि काफी बड़ा होता है, जिस जगह पे काफी कम मात्रा में दोस्तों पानी पाया जाता है, एकदम कम मात्रा में, एकदम ना के बराबर। ठीक है, पानी पाया जाता है और उस जगह पर आपको काफी वेरी फ्यू प्लांट्स ग्रोइंग ऑन इट, और जहां पे आपको ये देखने को मिलेगा कि काफी कम प्लांट्स उग रहे हैं, काफी कम। अबे आप खुद ही लोग सोचो ना, अब आप लोग खुद ही लोग सोचोगे कि जिस जगह पर पानी ही नहीं है, इरिगेशन की कोई फैसिलिटी ही नहीं है, तो वहां पे किस तरीके से कोई भी आदमी क्रॉप उगने की कल्पना रखता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेगिस्तान वैसा ही जगह होता है, ठीक है, जिसको डेजर्ट के नाम से जानते हैं। इन नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट एंड द थार डेजर्ट। ठीक है, मैं आपको अगर दिखाऊं कि जिस तरीके से मानो कि ये आपके इंडिया के लैंड है, जिसमें कि आप लोगों को ये है इंडिया का लैंड। ठीक है, नहीं दिख रहा है? हाँ, समझिए कि ये आपका इंडिया का लैंड है, इस साइड में नॉर्थ है, इस साइड में वेस्ट है, और ये जो पार्ट पड़ता है एकदम बीचों बीच का, इसको हम लोग नॉर्थ वेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस जगह पर हम लोगों का मौजूद है क्या? भारत का अपना डेजर्ट, जिसको हम लोग इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग इंडियन डेजर्ट भी कहते हैं। इन द, आप लोग ध्यान से देखिएगा, इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया इज द इंडियन डेजर्ट, और जिसको कि हम लोग इंडियन डेजर्ट को ही हम लोग थार डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है यहाँ कि जो लोग यहाँ रहते हैं, द पीपल हेयर लीड अ वेरी टफ लाइफ, यानी कि डेजर्ट एरिया में जो लोग रहते हैं वो
काफी ज्यादा कष्टपूर्ण जीवन जीते हैं दोस्तों, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है, डेली लाइफ होती है, डेली वो काफी डिफिकल्ट होती है हमारे लाइफ के कंपैरिजन में, ठीक है। आप खुद ही सोचो कि हमारे पास पीने के लिए पानी है, हम लोग क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, हम लोग वेजिटेबल्स ग्रो करके है ना, अगर आप लोग विलेज एरिया में रहते हो तो आप लोग खा सकते हो। बट क्या होता है यहाँ कि यहाँ के जो लोग हैं इनको पानी की समस्या होती है, एग्रीकल्चर ये नहीं कर सकते हैं, काफी ज्यादा इनको क्लाइमेट का इशू रहता है। इसी के साथ ही साथ इनको किसी भी तरीके, बहुत कम ही है, अगर मान लो कि अगर मिडिल क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास के अगर लोग हैं तो उनको किसी भी चीज को खरीद के खाने में काफी डिफिकल्टी आती है, ठीक है। और बुक के हिसाब से यहाँ कैसी और डिफिकल्टीज का फेस करना पड़ता है। इट इज वेरी हॉट एंड ड्राई इन द डे टाइम ड्यूरिंग समर। गर्मियों का जब महीना होता है मई जून जुलाई का, तो क्या होता है कि आप लोग दिन के समय पर यहाँ पे काफी गर्म होती है, वेरी हॉट, और सूखा तो है ही क्योंकि रेगिस्तान है, तो सूखा तो खैर बात ही है वहां की, ठीक है। और इसी के साथ ही साथ इस परेशानी के अलावा हाउएवर द नाइट इज क्वाइट प्लीजेंट एंड कूल एंड डिजर्ट, ठीक है। और रात का जो समय होता है वो इसका बिल्कुल विपरीत होता है, जो कि वहां पे काफी ज्यादा ठंड लेके आता है। दिन में बहुत ज्यादा गर्मी और रात में बहुत ज्यादा ठंड दोस्तों, ठीक है, इन द डेजर्ट एरिया। लास्टली क्या है, देयर आर वेरी फ्यू प्लांट्स एंड ट्रीज विच ग्रोन हियर। और काफी कम प्लांट्स और ट्री इन जगहों पर उगाया जाता है दोस्तों। और यही थी आपके डेजर्ट। डेजर्ट के बारे में एक स्टार फैक्ट यहाँ पे दिया गया हुआ है। क्या है स्टार फैक्ट फ्रेंड्स, कि आप लोगों को दिया है द कैमल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल इन द डेजर्ट। जो आपकी ऊंट होती है, यानी कि जो कैमल्स होते हैं ऊंट, ये काफी इंपॉर्टेंट एनिमल होते हैं डेजर्ट के, यानी कि रेगिस्तान के अंदर इन एनिमल्स की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। इट इज नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ठीक है। और इसको इन कैमल्स को, ऊंटों को रेगिस्तान का जहाज के नाम से या फिर शिप ऑफ द डेजर्ट के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों इन ये जो कैमल्स होते हैं वो आपके जो कैमल्स होते हैं वो आपके डेजर्ट के अंदर काफी इजीली चल पाते हैं, क्योंकि इनके जो फीट्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं अदर जानवर्स के कंपैरिजन में, अदर एनिमल के कंपैरिजन में, जो कि आपके सैंड्स के अंदर में नहीं फंसते या फिर श्रिंक नहीं होते हैं, यानी कि बालू के अंदर नहीं धंसते हैं और ये इजीली चल पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है वो है आपका पेनिसुला, ठीक है। पेनिसुला क्या होता है, ठीक है, हम लोग देखेंगे पेनिसुला के बारे में। लार्ज वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड्स, ठीक है, सराउंडेड द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। जमीन, एक ऐसी जमीन जो कि 3 जगहों से पानी से घिरी हुई होनी चाहिए, यानी कि 3 जगहों से उसको पानी घेरे हुए होना चाहिए, उसी को हम लोग पेनिसुला के नाम से जानते हैं, ठीक है। इंडिया जो हमारा है, ठीक है, इंडिया जो है, आप लोग को मैं बताऊं, इंडिया जो हमारा है वो भी एक पेनिसुला कंट्री है, क्योंकि अगर इंडिया का मैप ऐसे है तो एक साइड में आपका बे ऑफ बंगाल आता है, ठीक है, एक साइड में आपका इंडियन ओशियन आता है और एक साइड में आपका अरेबियन सी, ठीक है दोस्तों। तो आपने देखा इंडिया भी जो है सो एक पेनिसुला कंट्री है। क्या कहता है, द लैंड दैट सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड इज कॉल्ड पेनिसुला। पेनिसुला का यही डिफिनीशन है कि एक ऐसा जमीन जो कि 3 जगहों से पानी से घिरा हो, यानी कि उसके जो 3 भाग है वो पानी से घिरे हुए होने चाहिए, उसी को हम लोग पेनिसुला
के नाम से जानते हैं। ठीक है, द इंडियन पेनिसुला हैज द अरेबियन सी ऑन द वेस्टर्न साइड। देखिए हम लोगों ने जो यहाँ फिगर बनाया इसमें वेस्ट इधर है, ठीक है आप लोगों का, इधर आप लोगों का ईस्ट है और इधर आप लोगों का साउथ है दोस्तों। ठीक है, कहता है कि वेस्ट में हम लोगों का अरेबियन सी आता है हम लोगों ने लिखा है कि वेस्ट में हम लोगों का अरेबियन सी आता है। और उसके बाद द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्टर्न साइड, ईस्ट साइड में आप लोगों का बे ऑफ बंगाल आता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोगों ने ईस्ट लिखा है। उसके बाद कहता है लास्टली का एंड द इंडियन ओशियन इन द साउदर्न साइड, और इंडियन ओशियन जो होता है वो आपका साउदर्न साइड में आता है। इसलिए इंडिया जो है सो एक पेनिसुला कंट्री बन जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप कि आपको ये जो चीजें मैंने आप लोगों को इंडिया की बताई कि इंडिया एक पेनिसुला कंट्री है, और पेनिसुला क्या होता है, तो एक ऐसा जमीन, ठीक है, एक ऐसा लैंड का टुकड़ा जो कि कवर्ड हो वाटर से अपने तीन साइड्स में, मतलब उस लैंड के तीन साइड में वो वाटर कवर्ड होना चाहिए, यानी कि पानी से तीन जगहों से वो घिरा हुआ होना चाहिए। वैसे जमीन को हम लोग पेनिसुला कहते हैं। अब इंडिया जो है सो वो भी एक पेनिसुला कंट्री है, क्योंकि इंडिया के वेस्टर्न साइड में आप लोगों को अरेबियन सी पड़ता है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल आपको है ना ईस्टर्न साइड में पड़ता है, और लास्टली जो आपका इंडियन ओशियन है वो आपके साउदर्न साइड में पड़ता है। इसलिए हमारा जो भारत है वो भी एक पेनिसुला कंट्री हो जाता है। अब क्या है दोस्तों कि हम लोग अपने आज के इस वीडियो का डिस्कशन का टॉपिक को इसी पेनिसुला के साथ खत्म करते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके सारे टॉपिक्स को देखते जा रहे हैं, तो उसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छे से और चीजों की चर्चा करेंगे। क्या है दोस्तों कि आइसलैंड और आगे आने वाले कई सारे टॉपिक्स अभी आपके बाकी है, और इस पेनिसुला का भी एक क्विक रिवाइज हम लोग आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। तो आई होप कि जितनी भी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर में आप सभी को पढ़ाई है, समझाई है, बताई है, वो सारी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी चीज को समझने में आपको किसी भी तरीके की परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर फिर भी परेशानी है तो ये वीडियो को आप दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके पास इजीली अवेलेबल है, तो आप जब मन करे इसे देख सकते हैं। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।